राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 30वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक एकादशी ये 3 व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक तिथि और एकादशी, क्षेत्रों में श्री कार्तिक मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, यज्ञ करने जितना फल प्राप्त करता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करता है, उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी ही आश्चर्यजनक बताई है। दूसरों के लिए पुण्य के फल से कला की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो जाता है। किसी और के द्वारा किया गया व्रत किसी और को पुण्य फल देने से कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है उसको सुनो। सतयुग में देश, ग्राम, कुलों को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई, और संसर्ग में जैसे पाप और पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी तुम सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने, सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य का पाप 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने, ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग पाता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे की सेवा करवाता है, उसे पैसे नहीं देता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भाग ले लेता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है, उसने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है, तो वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे जाता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरे से धन मांगता है, पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह के दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है, उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराता है और उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी हो जाता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला, यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। राजा के पाप और पुण्य का षष्ठांश भाग का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए, पत्नी का पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6वां भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करता है, वह उसके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल जाते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बताए हैं, यह कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है। इस संबंध में एक बहुत बड़ा पुराना इतिहास है, जो कि पवित्र भी है और बुद्धि कर देने वाला है। वह ध्यान से सुनो। इस तरह आज मैंने आपको 30वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।